हेलो बच्चों, मैं हूं शिवनाथ कुमार और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड करने का तरीका। गुणनखंड करने का तरीका एकदम आसान भाषा में सिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं गुणनखंड करना सीखना तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला काम इसमें करना है कि इन दोनों को गुना कर देंगे। फर्स्ट पद एंड लास्ट पद को गुना करेंगे। फर्स्ट पद और लास्ट पद को गुना करने के बाद ये आ जाएगा, फर्स्ट पद और लास्ट पद को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 49 ए स्क्वायर, 49 ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने के बाद ये लास्ट वाला पद आना चाहिए और जोड़ घटाव करने के बाद बीच वाला पद आना चाहिए। इसको क्या लिखें? इसको लिख सकते हैं 7a इंटू 7a। 7a और 7a को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 49, a गुने a करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। तो देखो 7a और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। ए वाला को जोड़े हैं इसलिए ए लगाएंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से करना है। तो आइए लिखते हैं इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस इस 49 को तोड़ने के बाद लिख सकते हैं इसको 7a प्लस 7a। लास्ट वाला पद कितना है? 49 है, तो इसको सेम टू सेम रहने देंगे। ठीक है, अब इसमें इतना करने के बाद इन देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दो पद हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक पद और यहाँ से यहाँ तक एक पद होता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आने वाला है? कॉमन जो आएगा उसको कॉमन ले लेंगे। 7a और a दोनों में दिख रहा है, कॉमन उसी को लिया जाता है जो दोनों में शामिल हो। तो दोनों में शामिल होने वाला कौन सा है? इसमें a है और इधर भी a इधर भी a दोनों में है, तो a को हम कॉमन ले लेंगे। ए को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा, यहाँ 2 गो ए है, एक ए को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा एक ए। फिर इधर प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ ए था, ए को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया है 7, इधर 7 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर इन दोनों में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 7a है और इस 49 को हम तोड़ करके लिख सकते हैं 7 इंटू 7। इस 49 को तोड़ने के बाद 7 इंटू 7 लिखा जा सकता है। अब देखिए कि दोनों में 7 7 दिख रहा है, तो प्लस 7 को हमने कॉमन ले लेंगे। प्लस 7 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 7a है, 7 को हमने कॉमन लिया तो बच गया है a, तो इधर a लिखेंगे। प्लस यहाँ पर 2 7 था, एक 7 के हमने ले लिया कॉमन तो एक बचेगा, इधर एक 7 रह जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पदों को एक बार लिखेंगे a प्लस 7 और ये आ जाएगा a प्लस 7। ठीक है, ये प्लस 7 a प्लस 7 इन दोनों को फिर से हमने कॉमन ले लिया तो a प्लस 7 को एक बार लिखे हैं और ये वाला a प्लस ए वाला 7 इसको यहाँ पर लिख दिए a प्लस 7। तो इसका ये वाला आ जाएगा आंसर। फाइनल आंसर इसका इस टाइप का होगा। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21। इसको इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने के बाद ये वाला आना चाहिए और जोड़ घटाव करने के बाद ये वाला आना चाहिए। पहला काम इन दोनों को गुना कर लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट पद को। तो 21 और आर स्क्वायर, 21 और आर स्क्वायर को करेंगे तो 21 आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से तोड़ना है, गुना करने के बाद ये वाला आना चाहिए, जोड़ घटाव करने के बाद ये वाला आना चाहिए। 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 3, 7 गुने 3 लिखेंगे तो 7 3 का होता है 21, एक 2 आर है तो एक आर इधर लगा देंगे, एक आर इधर लगा देंगे। ठीक है, 7 3 का हो जाएगा 21 और
आर गुने आर तो आर स्क्वायर, गुना करने पर तो आ गया। अब जोड़ने के बाद आना चाहिए 7 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, लेकिन यहाँ पर हमको माइनस में लाना है इसलिए दोनों को माइनस में रहने देंगे। लास्ट वाला हमको चाहिए प्लस में, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, 7 गुने 3 करेंगे तो 7 3 21, आर गुने आर करेंगे तो आर स्क्वायर। ठीक है, बीच वाला को हमको लाना था कि -10r, माइनस माइनस वाला को जोड़ेंगे इसलिए माइनस का चिन्ह, 7 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, आर वाला है तो इसलिए फिर आर लगा देंगे। सही है। अब आइए इसी को लिखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ये वाला को यहाँ पर लिखेंगे 7r माइनस का 3r और प्लस में इधर है 21। अब इन दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, देखिए दोनों में आर आर केवल दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है तो 3 और यहाँ इसको तोड़ेंगे बाद में, पहले इसको देखते हैं। आर और आर दिख रहा है दोनों में तो आर को बाहर ले लेंगे, यहाँ 2 आर था, एक आर को हमने बाहर लिया तो एक बचेगा अंदर, माइनस है तो माइनस, यहाँ 7 आर था, आर को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया है 7, यानी यहाँ लिखा जाएगा आर माइनस 7। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसमें कॉमन लेंगे, इस 21 को अब हम लिख सकते हैं कितना 3 इंटू 7, 3 सत्ते 21 होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तो 3 3 दोनों में दिख रहा है तो 3 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ माइनस और प्लस, यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है तो क्या कॉमन लेंगे, इस माइनस को बनाने के लिए दो माइनस, एक प्लस को बनाने के लिए दो माइनस की ज़रूरत होता है, दो माइनस मिलकर के एक प्लस बनता है, तो यहाँ पर प्लस के जगह पर दो माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से एक माइनस को हमने कॉमन ले लिया और एक 3, ये 3 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आर, यहाँ पर प्लस के जगह पर दो माइनस था तो एक माइनस को हमने बाहर ले लिया तो अंदर में बचेगा एक माइनस। ठीक है, और 3 इंटू 7 था, 3 को हमने कॉमन लिया तो बच गया है अंदर में 7। ठीक है, अब r माइनस 7 इन दोनों में दिख रहा है तो इन दोनों में से फिर कॉमन ले लेंगे r माइनस 7 को, इधर इधर जो बच गया है उसको लिखिए, r है तो r -3 तो -3। ठीक है, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 12x प्लस का 9। इस क्वेश्चन को भी गुणनखंड सेम उसी तरह से करेंगे। इसमें पहला काम करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे, फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला को गुना करेंगे तो 9 4 इंटू 9 हो जाएगा, 4 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 36, एक्स स्क्वायर वाला है तो इसको एक्स स्क्वायर वाला करेंगे, 4x² को 9 से गुना किए तो 36x² आया। ठीक है, अब इसको इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने के बाद इतना आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ घटाव करने के बाद ये बीच वाला आना चाहिए 12x। गुणनखंड करने का यही तरीका है। पहला काम फर्स्ट एंड लास्ट वाला को गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद इसी को, जो गुना करने के बाद गुणनफल आता है उसी को इस टाइप से तोड़ना है, इस टाइप से तोड़ना है कि गुना करने के बाद सेम उतना ही आना चाहिए, और जोड़ घटाव करने के बाद ये बीच वाला आना चाहिए, जोड़ने के बाद या घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं किस टाइप से किया जाए। 36x² को हम तोड़ सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा 36, x इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, 6x और 6x को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 36x²। इसी को अब गुना करने के बाद तो आ रहा है,
अब बीच वाला जोड़ने के बाद आ रहा है या नहीं, इसको लाना है 12x। 6x और 6x को जोड़ेंगे तो 6 6 होता है 12, 12x भी आ रहा है। तो इसी को यहाँ पर सजाना है। 4x² प्लस, इन दोनों को लिखेंगे 6x प्लस 6x, और प्लस में इधर क्या है 9 है तो इसको 9 लिखेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हटाते हैं। अब इसमें से क्या करना है, कॉमन लेना है। दो दो फैक्टर एक साथ करेंगे, फिर इन दोनों का एक साथ करेंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होने वाला है उसको बाहर लेंगे, फिर इन दोनों में से क्या कॉमन होने वाला है उसको बाहर लेंगे। ठीक है। अब देखिए 4x² 6x, 4x को अगर 6x को तोड़ करके हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 3x × 2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर आएंगे अगला वाला में। इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए इस x को हम चाहें तो इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसलिए हमको 2x वाला को कॉमन लेना है, इसलिए x वाला के साथ लिखिए, 2 के साथ लिखिए तो अच्छा होगा। 2 के साथ लिखेंगे, 2x और 2x दोनों सेम सेम हैं, तो 2x को हमने बाहर ले लिया। 2x को जब बाहर ले लिया तो इधर बच गया है 2x, 2x था, एक को हमने बाहर लिया तो एक बच गया है, इसके जगह पर लिखेंगे 2x। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिए। ठीक है। अब इसमें 3 × 2x था, 2x को हमने कॉमन ले लिया तो इधर बच गया है 3, तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। ये हो गया 1। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको लिख सकते हैं 3x + 9 है, 3x + 9 को इस 6x को हम क्या तोड़ सकते हैं, फिर से वैसे तोड़ेंगे। ये हो जाएगा 3 × 2x, इसको कर सकते हैं 3 × 2x, फिर इसको तोड़ेंगे 9 को तो 3 × 3, 3 3 जा कितना होगा 9 होगा, 3 2 जा 6x × x। ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 3 दोनों में है, तो 3 को हम फिर से यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 3 को हम +3 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x, ये हो जाएगा 2x, प्लस है तो प्लस देंगे, और इधर 3 2 3 था तो एक 3 को हमने बाहर ले लिया, इधर बच गया 1 3, इस 3 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब आते हैं 2x + 3, 2x + 3, 2x + 3, 2x + 3 दो बार है तो इसको एक बार इधर लिखेंगे, 2x + 3 दो बार है, दोनों सेम सेम तो इसको एक बार लिखेंगे। अब जो बच गया है इसको और इसको एक साथ लिख देंगे, 2x + फिर 3 एक बार लिखा गया है। ठीक है। तो ये आया फाइनल आंसर इसका, 2x + 3 × 2x + 3 जो होगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आया इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम इसी तरह का है, इसी पैटर्न का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 9x² 30x + 25, इसको भी सेम वैसे करेंगे। पहला काम क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला को गुना करेंगे, 9x² इंटू क्या करेंगे इसमें 25 से गुना, 9x² को 25 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 225x², 225x² आ जाएगा। ठीक है। 9x² और 25x को हमने गुना किया, पहला काम ये करना है। इन दोनों संख्या को गुना करने पर आता है 2 × 225x²। 225x² को इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है
कि गुना करने के बाद फिर इतना ही आना चाहिए और जोड़ घटाव करने के बाद ये आना चाहिए 30x। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, चलिए इसको कर लेते हैं गुणनखंड। ये आ जाएगा 5 बार में 5 4 जा 5 5 जा, फिर इसमें 5 से लगाएंगे 5 9 जा, फिर इसको लिखेंगे 3 से, तो यह आ जाएगा 3 टाइम में। यानी इसको लिख सकते हैं 25x² को अगर हम तोड़ेंगे तो हमको गुना करने के बाद फिर से आना चाहिए 225 और जोड़ घटाव करने के बाद आना चाहिए 30। हमने इसका गुणनखंड किया तो यह आ सकता है 15, इसको लिख सकते हैं 15 और 15, जोड़ने के बाद आ रहा है 15, 15 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 30 x², इसमें भी x, इसमें भी एगो x हो जाएगा। 15x और 15x को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30x। अब हमको गुना करने के बाद लाना है 225। 15x और 15x को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 225। ठीक है, अब इसको लिखेंगे फिर से 9x² प्लस, अब इस 30 के जगह पर ये लिखेंगे ये वाला और ये वाला 15x प्लस 15x, और लास्ट की संख्या क्या है 25, तो यहाँ लिखाएगा 25। ठीक है, दोनों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे? कॉमन मतलब दोनों में जो शामिल होगा। इस 9 को तोड़ करके हम क्या लिख सकते हैं 3x, फिर इसको लिख सकते हैं 3x, 3 3 जा कितना, तो 9x इंटू x, तो x²। ठीक है, अब 15x को लिख सकते हैं 3x इंटू 5, 3x इंटू 5, 5 3 जा हो जाएगा 15, x इंटू x रहेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा, 15x को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 5 इंटू 3x, इसको भी लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5। ठीक है, अब कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे इसमें से दोनों में 3x दिख रहा है तो 3x को बाहर ले लेंगे, 3x को बाहर ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा 2 3x था तो 1 बचेगा, इधर 3x, यहाँ प्लस है प्लस का चिन्ह देंगे। इन 3x को हमने बाहर ले लिया तो इधर बच गया है +5, इधर +5 बचेगा। ठीक है, अब इसमें से देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ भी 5, दोनों में 5 5 दिख रहा है तो +5 को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच गया है 5 को बाहर ले लिया तो इधर बचा है 3x, प्लस है तो प्लस देंगे, 2 5 था, 1 को हमने बाहर ले लिया तो 1 बचेगा इधर 5। ठीक है, अब इन दोनों में सेम सेम दिख रहा है 3x + 5, 3x + 5, 3x + 5, इन दोनों का बदला एक बार लिखेंगे, इन दोनों की हटा करके एक बार लिख देंगे, 3x प्लस हो जाएगा ये 5 और इसको एक साथ लिख देंगे, 3x प्लस का हो जाएगा 5। ये आया फिर से 5, 3x + 5, 3x 5 इंटू 3x + 5, ये जो आया इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।